जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति मोंटू कबूतर और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके पास छोटी सी एक जमीन थी जिस पर वो सब्जियां उगाया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इधर टोनी भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, आज ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही है? अगर ये बारिश अभी नहीं रुकी तो मेरे पूरे खेत में पानी भर जाएगा और मेरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। हमने न जाने कितने सपने सजोए थे, लेकिन अब लगता है हमारा एक भी सपना पूरा नहीं होगा। अरे टूनी, तुम रो मत। जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। फिर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी बारिश कम होने पर पिंटू कबूतर अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी सब्जियां पानी में डूब चुकी थी। यह देखकर पिंटू कबूतर बहुत उदास हो गया और दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। टूनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारी पूरी फसल में पानी भर गया। हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब हम क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? पिंटू जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दोनों बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। सुनो जी, बच्चों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। आपको इनके लिए कैसे भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं क्या करूं टूनी? बारिश भी इतनी तेज है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता। टूनी, तुम अभी तो इन्हें पानी पिलाकर चुप करा दो। जब बारिश कम हो जाएगी तो मैं इनके लिए भोजन लेकर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। फिर पिंटू कबूतर खाना लेने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। काफी देर तक पिंटू कबूतर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक चील बाबा मिलते हैं जो अपनी तपस्या में लीन थे कि तभी उनके पीछे एक काला नाग आ जाता है। वह चील बाबा को डसने ही वाला था कि तभी पिंटू कबूतर की नजर उस काले नाग पर जाती है और वह अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस काले नाग से भिड़ जाता है और उसे वहां से भगा देता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अपनी जान पर खेलकर तुमने मेरी जान बचाई। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या बताऊं चील बाबा, तेज बारिश की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई और मेरे घर में तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। ये लो बेटा, ये एक जादुई नोट है। इसे तुम ले जाकर अपने खेत में लगा देना। इससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तथास्तु। इसके बाद पिंटू कबूतर उस जादुई नोट को लेकर अपने घर चला जाता है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। हम लोगों के लिए क्या लाए हो पापा? बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो पापा। मुझे माफ कर दो बच्चों, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। हे भगवान, अब हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ना तो हमारे पास अन्न का एक दाना है और ना ही पैसे हैं।
अरे टूनी, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। मुझे रास्ते में एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे ये जादुई नोट दिया और कहा कि इसे तुम अपने खेत में जाकर गाड़ देना, फिर देखना तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो टूनी उस जादुई नोट को अपनी जमीन में बो देती है। कुछ दिनों के बाद जब दोनों पति पत्नी अपने खेत में जाकर देखते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। जहाँ पर पिछली बार उन्होंने जादुई नोट को बोया था, वहाँ पर बहुत सारे जादुई पेड़ उगाए जिन पर ढेर सारे 2000 के नोट लगे हुए थे। अरे वाह, देखो टूनी, हमारे खेत में कितने सारे 2000 के नोट उगाए। हाँ पिंटू जी, ये सब तो आपके कर्मों का ही फल है। अगर आप उस दिन चील बाबा की मदद नहीं करते तो आज हमें ये सब नहीं मिलता। फिर दोनों पति पत्नी उन जादुई पेड़ों से बहुत सारे पैसे तोड़कर अपने घर ले आते हैं और फिर घर आने के बाद पिंटू कबूतर उन पैसों से बाजार से अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना ले आता है और फिर सभी पेट भरकर खाना खा लेते हैं। अब टूनी चिड़िया और पिंटू कबूतर को किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी और फिर टूनी चिड़िया और पिंटू कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।